Hello everyone. Today we will read chapter 10 having verbs. Having means किसी चीज़ों का पास होना, means अपने पास होना. So please see the book, page 52. Let's see first step. Read the following sentences. Students, we will see the sentences. A butterfly has 4 wings means एक तितली के 4 पंख हैं. मिया हैज़ लॉन्ग हेयर. मिया के लंबे बाल हैं. Those boys have a cricket kit means उन लड़कों के पास एक क्रिकेट किट है. Our school library has 40,000 books means हमारे स्कूल के पुस्तकालय में 40,000 किताबें हैं. तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हमने देखा कि तितली के 4 पंख हैं, मियाँ के पास लंबे बाल हैं मतलब उनके लंबे बाल हैं, और लड़कों के पास क्रिकेट किट है, और स्कूल का लाइब्रेरी में 40,000 बुक्स है. So I think you understood the sentences given here. Let us see what is given in the box. The words has and have show belonging or what a person, animal or a thing has at that moment. Means ये शब्दें यानी has और have हमें यह बतलाता है कि किसी व्यक्ति, पशु या किसी चीज के पास उस पर क्या है. Next, we use has when we talk about one person, place, animal or thing. Means ये शब्द has, हम has का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति, जगह, पशु या चीज की बात करते हैं. Next, we use have when we talk about more than one person, place, animal or thing. Means ये शब्द have, हम have को तब प्रयोग करते हैं जब हम एक से अधिक व्यक्तियों, जगहों, पशुओं या चीज़ों की बात करते हैं. We also use have with I and you. और हम लोग have का प्रयोग सिर्फ I और you के साथ ही करते हैं. Let us see next page, page 53. Look at the table to learn about the use of has and have. Means अभी हम has और have को सेंटेंस में कैसे प्रयोग करना है उसे सीखेंगे. So let us see what is given in the table. He has an iPhone. She has 5 servants in her house. It has 5 exit doors. हम इन वाक्यों में देख रहे हैं कि has का प्रयोग किया गया है. has का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये शब्द he, she, it थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, तो सिंगुलर के साथ has का प्रयोग किया गया है. नेक्स्ट, they have a big house. इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि have का प्रयोग किया गया है क्योंकि they थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसी के लिए
हैव का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, आई हैव द लेटेस्ट मॉडल ऑफ आई वॉच। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं हैव का प्रयोग किया गया है। हैव का प्रयोग इस सेंटेंस में इसलिए किया गया है क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन हमने पिछले पेज में देखा, पेज 52 में, कि आई के साथ बिलोंगिंग वर्ब हमेशा हैव का ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वी विल सी, वी हैव 4 guava trees in the garden। इस सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कि हैव का प्रयोग किया गया है। क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव होगा। द काव हैज़ 2 horns। इस सेंटेंस में हैज़ का प्रयोग किया गया है क्योंकि काव सिंगुलर का बोध हो रहा है, इसी के लिए हैज़ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, द बस हैज़ अ CNG इंजन। इस सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं हैज़ का प्रयोग किया गया है क्योंकि बस, एक ही बस की बात हो रही है। नेक्स्ट, द बिल्डिंग हैज़ 7 stories। इस सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं हैज़ प्रयोग किया गया है क्योंकि बिल्डिंग भी सिंगुलर में आता है, क्योंकि एक ही बिल्डिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हैव न्यू ड्रेसेस। यहाँ पे हैव का प्रयोग किया गया है क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल में आता है, तो चिल्ड्रन के साथ हैव होगा। माई सिस्टर हैज़ मेनी स्टोरी बुक्स। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हैज़ का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पे एक ही सिस्टर की बात हो रही है, यानी सिंगुलर है, इसलिए सिस्टर के साथ हैज़ का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, आई थिंक you understood the chapter what I explained to you. Now we will see the exercise. Let's do it. Number 1, fill in the blanks with has or have. We have to fill the sentences with has or have. A, Bella has blue eyes means बेला की नीली आँखें हैं। इस सेंटेंस में हम हैज़ भरे हैं क्योंकि बेला सिंगुलर है। बी, ऋषि हैज़ 2 cousin brothers मीन्स ऋषि के 2 चचेरे भाई हैं। इस सेंटेंस में हम हैज़ भरे हैं क्योंकि ऋषि ये भी सिंगुलर में आता है। नेक्स्ट, सी, माई पेट डॉग हैज़ अ चप्पी फेस मीन्स मेरे पालतू कुत्ता के गोल मटोल चेहरा है। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हैज़ का प्रयोग किया गया है क्योंकि डॉग एक ही कुत्ता की बात हो रही है, तो इसलिए हमने हैज़ भरा है। नेक्स्ट, डी, नोडी हैज़ अ ब्यूटीफुल हैट मीन्स नोडी की एक खूबसूरत टोपी है। इस सेंटेंस में हम हैज़ भरे हैं क्योंकि नोडी सिंगुलर है। नेक्स्ट, ई, वी हैव रोसेस एंड लिलीज इन आवर गार्डन मीन्स हमारे बगीचे में गुलाब का पौधा और कुमुदनी है। इस सेंटेंस में हम हैव का प्रयोग किए हैं, यानी हैव भरे हैं क्योंकि वी प्लूरल में आता है। नेक्स्ट, एफ, माई ग्रैंड मदर हैज़ प्लांटेड मेनी वेजिटेबल्स इन हर किचन गार्डन मीन्स मेरी दादी ने अपने रसोई के बगीचे में कई सब्जियां लगाई है। इस सेंटेंस में हम हैज़ भरे हैं। हैज़ इसलिए भरे हैं क्योंकि ग्रैंड मदर सिंगुलर में आता है। नेक्स्ट, जी, ग्रैंडमा हैज़ फॉल्स टीथ
मीन्स दादी के नकली दांत हैं। इस सेंटेंस में भी हम हैज़ भरे हैं क्योंकि ग्रैंडमा सिंगुलर है। H, I have a big table in my study room मीन्स मेरे अध्ययन के कक्ष में मेरे पास एक बड़ी मेज है। यहाँ पे हमने हैव भरा है। हम सीखे हैं कि I के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट I, My mother has many beautiful handbags मीन्स मेरी मम्मी के कई सुंदर हाथ बैग हैं। इस सेंटेंस में भी हम हैज़ भरे हैं क्योंकि मदर सिंगुलर है। J, They have a huge basement in their house इस सेंटेंस में हम हैव भरे हैं क्योंकि दे प्लूरल है, तो इसलिए हमने सेंटेंस में हैव भरा है। So students, I think you must have understood today's class. I request you please go through the chapter once again and do the home assignment in your note copies. We end our class here. Thank you.